Hello everyone, myself Hemant Kumar. Today I will start a new topic, coordinate geometry, and this topic is belongs to 10th class. Right now we are studied this topic according to 10th class. Okay, so before this I will discuss some rules and some overview of this coordinate geometry. विच वन यू ऑलरेडी स्टडीड इन नाइन्थ क्लास, मतलब आप नाइन्थ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक चैप्टर था जिसके बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए। अगर जिसने नहीं भी पढ़ा है या पढ़ा हुआ है तो एक बार हम रिवीजन करेंगे, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए फ़ायदा हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है तो एक बार देख लीजिए, शायद कुछ नया मिल जाए। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में कुछ ज़्यादा नहीं था। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी उस बारे में हम जल्दी से बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है कि किसी भी प्लेन को अगर हम चार पार्ट में डिवाइड कर दें तो किसी भी प्लेन को अगर हमने 4 पार्ट्स में वहां पे क्या किया जाता था, डिवाइड किया जाता था। हर एक प्लेन का एक अपना स्पेसिफिक नेम होता था। जैसे इसको बोलते थे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते थे सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते थे थर्ड कोऑर्डिनेट, इसको हम बोलते थे फोर्थ कोऑर्डिनेट। पहचानने का ये तरीका है कि फर्स्ट यहाँ पे है तो सेकंड ये भी हो सकता है, ये भी थर्ड हो सकता है, ये भी सेकंड। लेकिन ये क्यों नहीं होता है? क्योंकि जहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वहां से हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, न कि क्लॉकवाइज। तो ये हो जाता है हमारा फर्स्ट, देन सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आप कभी भी फर्स्ट इसको सेकंड नहीं कहेंगे, आप हमेशा फर्स्ट से कैसे चलेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज। ओके, अच्छा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट अगर ये प्लेन को जैसे ही हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में तो आपने देखा कि एक हमारे पास आया कैसा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक आया वर्टिकल लाइन। और यहाँ पे देखा कि आपने इनिशियल पॉइंट ये हो गया चारों का, इसका भी इनिशियल पॉइंट, इसका भी इनिशियल पॉइंट, इसका भी इनिशियल पॉइंट, इसका भी इनिशियल पॉइंट। तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। कोऑर्डिनेट में इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। और अगर ओरिजिन से हम कैसे जाते हैं राइट साइड में, तो हमेशा हमारा जो एक्स एक्सिस पे इसको हम क्या नाम दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल को एक्स और वर्टिकल को क्या नाम देते हैं, वाई। तो अगर हम ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्स, अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स डैश एक्सिस, अगर ऊपर को जाते हैं तो बोलते हैं वाई, लोअर को आते हैं तो बोलते हैं वाई डैश एक्सिस। ओके, अच्छा, अब यहां से मैं बता रहा था कि इनिशियल साइड से अगर राइट साइड पे जाते हैं तो कैसा साइन मिलता है, पॉजिटिव साइन। अगर लेफ्ट साइड में जाते हैं तो कैसा साइन मिलता है, नेगेटिव साइन। अगर अपर में जाते हैं आप तो कैसा साइन मिलता है, पॉजिटिव साइन। अगर लोअर में आते हैं आप तो कैसा साइन मिलता है, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर है तो हम अब डिस्कस करेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट के बारे में। कि मान लीजिए अगर फर्स्ट प्लेन में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है तो इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हम कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, कि क्या है इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट मैंने ले लिया, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या होगा, हम यहाँ से ड्रॉप आउट करेंगे एक्स एक्सिस पे और ड्रॉप आउट करेंगे वाई एक्सिस से। तो जितना डिस्टेंस x की तरफ हुआ होगा, जितना डिस्टेंस y की तरफ हुआ होगा, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि x की तरफ हो, x डिस्टेंस चला है, y की तरफ कितना डिस्टेंस गया है, y। तो इस एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x, y। न्यूमेरिकली जब हम यहाँ पे स्केलिंग कर लेते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, सपोज इधर क्या है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पे 5 आ गया, तो इसको कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 4,5। ठीक है, लेकिन हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे क्या जानेंगे कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसमें जैसे ही हमने देखा कि x से हम डिस्टेंस गए, y से गए, तो क्या मिला, दोनों साइन हमें क्या मिला, पॉजिटिव। यानी कि अगर हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट के प्लेन के किसी भी पॉइंट की बात करूं तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दोनों x और y क्या होंगे, पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, अच्छा ये बात ध्यान रहे बेटा कि सबसे पहले हम लिखते हैं x, y, यानी कि सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ x एंड आफ्टर दैट कॉमा डिस्टेंस ऑफ y। ये नहीं कि आप यहाँ पे लिख देंगे इसका कोऑर्डिनेट 5,4, ये रॉन्ग होगा। क्या 4,5 आप जानते होंगे, बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते तो आप बिल्कुल ये चीज ध्यान दे लीजिए कि हमेशा क्या लिखते हैं, पहले x फिर y, y। अच्छा, तो यहाँ पे सेकेंड कोऑर्डिनेट पे क्या हो जाएगा, माइनस और
प्लस। क्यों? क्योंकि x माइनस है, y अभी भी सेकंड कोऑर्डिनेट में भी पॉजिटिव है। थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड कोऑर्डिनेट में x कैसा है? निगेटिव, y भी कैसा हो गया? नीचे निगेटिव। फोर्थ कोऑर्डिनेट की बात करूं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में x कैसा है? पॉजिटिव, और y कैसा है? निगेटिव। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर फर्स्ट प्लेन में कोऑर्डिनेट के फर्स्ट प्लेन में कोई भी पॉइंट्स जो आएंगे उसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? दोनों पॉजिटिव। अच्छा, सेकंड कोऑर्डिनेट के प्लेन्स क्या होंगे? एक पॉजिटिव दूसरा एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, मतलब x निगेटिव और y पॉजिटिव। तीसरे में क्या होगा? x भी निगेटिव y भी निगेटिव। चौथे में क्या होगा? x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, इस में क्वेश्चंस क्या बनता था भाई? अगर मैं बात करूं इसकी कोऑर्डिनेट में, तो इसमें क्वेश्चन 9th क्लास में तो क्वेश्चन क्या कैसा बनता था? क्वेश्चन बनता था कि पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता था, ठीक है? क्या पूछा जाता था भाई? कि मान लीजिए आपसे कोई भी एक कोऑर्डिनेट दे दिया गया, जैसे 2, -3, और आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2, -3 बताइए आप कि किस एक्सिस को या किस प्लेन में, फर्स्ट में किस कोऑर्डिनेट को लाई करता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को, सेकंड को, थर्ड को या फोर्थ को? तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, पहले का साइन एक्स एक्सिस का कैसा साइन है? प्लस। दूसरे का कैसा है? माइनस। तो प्लस और माइनस, यानी कि प्लस माइनस किस में होता है? पहला प्लस हो दूसरा क्या हो? माइनस। तो किस में होता है? फोर्थ। ये किस कोऑर्डिनेट को लाई करता है? फोर्थ कोऑर्डिनेट को लाई करता है। सिंपल। आप किए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब मैंने कह दिया जैसे -3 -2 किस कोऑर्डिनेट को लाई करता है? किसको लाई करता है भाई? किसको? थर्ड को। ठीक है, वैसे ही कर दिया 5, 2 किसको? दोनों प्लस हैं तो किसको कोऑर्डिनेट को लाई करेगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट को। अच्छा, अब मान लीजिए मैंने दे दिया क्या? -3, 2 किसको लाई करेगा? -3 प्लस, तो किसको? सेकेंड कोऑर्डिनेट को लाई करेगा। क्लियर बात है? अच्छा, इसके कन्वर्सली एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन बनता था। क्या क्वेश्चन था वो? कि आपको मान लीजिए मैंने दे दिया ये कि आप इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए 2, 5 को। ठीक, तो सबसे पहले तो जानेंगे कि 2, 5 किसको लाई करता है, ताकि हम उसमें काम करना स्टार्ट करें। तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट को लाई करेगा। ठीक है, फर्स्ट को लाई करेगा तो एक स्केलिंग, इसमें क्या करते हैं हम? एक स्केलिंग सिस्टम ले लेते हैं। स्केलिंग सिस्टम मतलब कि मान लीजिए मैंने मेजर कर लिया अपने जो स्केल है उस पर, कि मैं लूँगा 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। क्या ले लिया मैंने? 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। तो यहाँ 5 सेंटीमीटर दूंगा ताकि जो यूनिट हो बिल्कुल सेम हो। ठीक है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो यहाँ पे से हम डिनोट थोड़ा इसको रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे मैंने 6 ले लिया। आप अच्छे से कर लेना अपनी कॉपी वगैरह पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे भी चले जाते हैं। 1, 2, 3, थोड़ा डिस्टेंस 4 लगे कि थोड़ा बहुत तो इक्वल है 6। ठीक है, अच्छा 2, 5 तो डिस्टेंस एक्स एक्सिस का कितना है? 2, यानी कि एक्स पे हम कितना जाएंगे? 2, वाई पे कितना जाएंगे? 5, यानी कि ये कुछ यहाँ पे रहा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये यहाँ पे रहा 2, 5। क्लियर बात? ठीक है, अच्छा जी, वैसे ही मैं अगर कर दूं -2, 3 तो ये किस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा? किसको किसको? सेकंड को। तो सेकंड में आप जैसे मैंने फर्स्ट में ड्रॉ किया वैसे ही आप सेकंड में ड्रॉ कर लेंगे। मैंने कह दिया भाई -5, -3 तो इसको किस में करेंगे आप? थर्ड में। अगर मैंने कह दिया क्या क्या कह दिया, अगर फोर्थ का कोई मैं कोऑर्डिनेट लूँ तो कैसे लूँगा? एक प्लस का जो पॉजिटिव होगा और दूसरा क्या होगा आपका? नेगेटिव। जैसे -3 ले लिया, 4, -3 ले लिया, तो ये क्या बन गया आपका? फोर्थ कोऑर्डिनेट में जैसे मैंने फर्स्ट में रिप्रेजेंट किया वैसे ही आप इसको फोर्थ में रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब आप आते हैं, अब अपन आते हैं किस पे? 10th क्लास पे। ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो बेटा वीडियो को पॉज कीजिए आप। ठीक है, और उसे देखिए। तो अब अपन अगर 10th पे आते हैं, 10th क्लास पे, तो 10th क्लास में क्या है कि सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। मोर कंफर्ट के लिए अगर आपके पास 10th की एनसीईआरटी की बुक है बेटा तो आप ओपन कर सकते हैं।
ठीक है। जो चीज़ें हैं, जो मैं अभी तो डेरिवेशन कराऊंगा आपका इस डिस्टेंस फार्मूला का, उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। जो 7.1 का क्वेश्चन है वो भी करेंगे, तो आप वहाँ से चीज़ें देख सकते हो कि क्वेश्चन मैं कैसे कर रहा हूँ, सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन वहाँ से देख सकते हो। तो आइए पहले सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला करते हैं। अब ये डिस्टेंस फार्मूला क्यों, आपका 10th का जो कोऑर्डिनेट का 7.1 चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, और इसी फार्मूले पे आपका जो 7.1 एक्सरसाइज होगा, ठीक है, वो भी बेस्ड होगा। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, जो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, इन क्वेश्चन को आप आर डी शर्मा से, कुछ क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा आपको, और बाकी क्वेश्चंस आप आर डी शर्मा के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला पहले करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला डेरिवेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं होता क्या है। डिस्टेंस फार्मूला होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, अगर हमारे पास, अभी हमने जो प्लेन में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स बताया था, कहीं पे अगर दो कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए यहाँ पे है और एक कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है। अब इसका एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि इसका नाम है क्या, P, इसका नाम है Q। इस कोऑर्डिनेट का कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लीजिए, जैसे x1 और y1, ठीक है, मतलब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1। अच्छा, Q, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मान लीजिए, x2 y2, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, कि P से लेके Q का डिस्टेंस क्या है वो आप निकाल के बताइए, ओके। तो इसका जो डिस्टेंस का कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्कूल में या अदर जगह पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया जाता है कि बेटा अगर ऐसा कुछ P और Q दो पॉइंट्स है उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो आप एक को मान लेना x1 y1, दूसरे को मान लेना x2 y2, ठीक है, और क्या करना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है। और आप इससे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, आप कहीं फंसोगे भी नहीं, ठीक है, प्रूफ भी हो जाएगा आपका सारा। प्रूफ मतलब कि आपका सारा जो 7.1 है एक्सरसाइज वो हो जाएगा, सॉल्यूशन निकाल लोगे। बट प्रॉब्लम ये होती है कि सीबीएसई में क्या कभी कभी बोल देता है कि भाई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देगा, वो बोलेगा एक पॉइंट है P x1 y1, दूसरा पॉइंट है Q x2 y2, और मुझे डिस्टेंस क्या होगा, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी ये आप निकाल के बताइए। तो अब क्या कहोगे, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू इतने का सर ने बताया था, इतना होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां पे आपको सॉल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा कि होता है तो कैसे होता है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस किसी भी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। मान लेते हैं कि ये जो है डिस्टेंस वो किस कोऑर्डिनेट में है, फर्स्ट में है, ओके, इस वाले में है, इस वाले प्लेन में, फर्स्ट प्लेन में ये जो P और Q पॉइंट्स हैं। आप इसमें भी लेके कर सकते हैं, इसमें भी लेके कर सकते हैं, इसमें भी लेके कर सकते हैं, बस साइन चेंज हो जाएगा, लास्ट में जो आंसर आएगा वो यही आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, मान लेते हैं फर्स्ट में ही मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसका डिस्टेंस निकालना है, क्या करना है भाई, क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस पे दिखा देते हैं भाई, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इधर एक्स डैश है, इधर वाई डैश है, ठीक है। सेम क्यू से एक परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, किस पे, एक्स एक्सिस पे। अब मैंने P से परपेंडिकुलर एक ड्रॉ कर दिया। अच्छा, मान लेते हैं इसका नाम है M, इस पॉइंट का नाम मान लेता हूँ मैं N। तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे शो कर देंगे बेटा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आप शो कर सकते हो कि ड्रॉ परपेंडिकुलर P टू एक्स एक्सिस मीट एट M, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम Q मीट एक्स एक्सिस एट N, ठीक है, ओके, एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम P टू QN, ठीक है। तो यहाँ पे जब परपेंडिकुलर लाइन है तो ये क्या बन गया, 90 डिग्री। अच्छा, अब देखिए आपको थोड़ी चीजें फील आ रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ, सपोज क्या मान लो, S मान लेता हूँ, ठीक है। अब आपको फील आ रहा होगा कि ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बना तो आप देख सकते हो कि PQ क्या हो गया, हाइपोटेनियस, PS क्या हो गया, बेस,
और क्यू एस क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर पता चल जाए तो हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं ना। अच्छा, अब बात आके रुक गई यहाँ पे कि हमें परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ से फाइंड आउट हो सकता है जी, देखो उसके लिए हमारे पास x1 y1 दिया है, x2 y2 दिया है, ये दो चीजें पता है हमें। पता है तो कुछ कोशिश करते हैं कि उसी से कुछ ना कुछ निकल जाए, कुछ ना कुछ बात क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो अगर ये परपेंडिकुलर, आप याद करो पिछली चीजें जो मैंने बताया था अभी 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 जो बताया कि 9th में हमने ये चीजें पढ़ा था। तो जो x1p का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस गया है, x1 डिस्टेंस। ठीक, y एक्सिस से कितना डिस्टेंस गया है, y1 डिस्टेंस। सिमिलरली q का अगर कोऑर्डिनेट x2 y2 है, दैट मींस ये q इसी पे लाई हो रहा है ना n के पास, तो मतलब ये कितना डिस्टेंस गया है, x2। अच्छा y2, ऊपर y2 है तो y से कितना डिस्टेंस गया है, y2। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमें पता है, मतलब इतना पता है, और फिर इतना पता है, हमें चाहिए क्या, बीच वाला। तो अगर बड़े वाले में से मैं ये छोटा माइनस कर दूं तो बीच वाला निकल के आ जाएगा ना। दैट मीन्स मैं डिनोशन के साथ लिख रहा हूं, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, पी एस। तो पी एस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि पी एस इक्वल्स टू क्या, इसको मैं मान लेता हूं ओ, ओरिजिन पॉइंट है ओ, ओ एन क्या, ओ एन माइनस क्या, ओ एम, लिख सकते हैं ना। देखिए ध्यान से, पी एस को मैंने क्या लिखा, पी एस, पी एस, पी एस मीन्स दैट वन। ठीक है, पी एस इक्वल्स टू क्या, ओ एन माइनस ओ एम। ठीक, अच्छा अब पी एस को देखते हैं, पी एस इक्वल्स टू ओ एन कितना है, ये रहा x2 माइनस ओ एम कितना है, ओ एम मीन्स ये कितना है, x1। वेरी गुड। ठीक है, अगर ये आपने समझ लिया तो 50% काम हो गया। नेक्स्ट ये वाला क्या, अब हमें निकालना है क्या, क्या चाहिए, क्या, क्यू एस। तो जो चाहिए उसको पहले लिखते हैं क्यू एस, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं। ठीक है, क्यू एस चाहिए, क्यू एस को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, क्यू एस को लिख सकता हूं कि क्यू एन बड़ा वाला, क्यू एन, क्यू एन माइनस क्या, और छोटा में क्या पता है हमें, ये y1, तो ये क्या पता है, एस एन। ठीक है, माइनस एस एन। हाँ हाँ, नहीं आया नहीं आया, आ गया आ गया, ये देखो ये देखो, क्यू एस, ये देखो क्यू एस है ना, क्यू एस हमें चाहिए, तो मैंने क्या किया, क्यू एन माइनस एस एन, ये छोटा वाला माइनस कर दिया तो ये निकल के आ गया, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दिया, ये छोटा निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा आप देखो तो जरा भाई, क्यू एस, क्यू एन कितना है, क्यू एन ये पूरा है ना, तो क्या है, y2 माइनस एस एन क्या है, एस एन ये रहा, एस एन क्या है, y1, तो ये रहा y1। इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसका हमें यहाँ पे यूज करना है। तो अब आप आ जाते हैं यहाँ पे प्रूफ में। अब प्रूफ में ये चीजें भी आएंगी, ये चीजें भी लिखना है आपको, ये कंस्ट्रक्शन भी लिखना है आपको। ठीक है, तो प्रूफ में आ जाओ। तो प्रूफ में क्या होगा, किसमें काम करना है हमने, इन ट्रायंगल QPS, इन ट्रायंगल QPS लिखेंगे, नहीं QSP, हमेशा 90 डिग्री को किस में रखते हैं, मिडल में, QSP या PSQ। तो इन दिस ट्रायंगल क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेनियस क्या है, PQ, PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है क्या, PS स्क्वायर प्लस व्हाट, QS स्क्वायर, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एस, मतलब क्या, दिस वन, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस क्यू एस मीन्स y2 माइनस y1 स्क्वायर, क्या, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड।
ओके, आप ये दिखा देंगे तो एग्जामिनर को इजी होगा समझना कि भाई आपने ये कहाँ से लिया। तो दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ पी क्यू की बात करूँ तो पी क्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, और यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ओके, यही मैंने आपको यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला दिया था, तो ऐसे आप डराइव करेंगे। ठीक है, एक और बात बेटा यहाँ पे, यू नो दैट a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, b माइनस ए होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स हम डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अगर किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही सारी चीज़ें हैं। एक बार थोड़ा इसको जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, क्या कि हमने डिस्टेंस फार्मूला निकालना था p और q के बीच का। p का कोऑर्डिनेट हमने दिया x1 y1, q का कोऑर्डिनेट दिया x2 y2। हमने ps निकाल लिया यहाँ से, ठीक है, qs निकाल लिया यहाँ से। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे ही हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, p का m पे, q का n पे, फिर p का s के थ्रू, मतलब p का qn पे डाला। ठीक है, जैसे ही डाला तो क्या हुआ, हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन के आया QSP। तो QSP में हमने निकालना था PQ। तो हमने देख, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और हमने हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, क्या करना होगा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो वही काम किया, तो यहाँ से हमने PS निकाल लिया, QS निकाल लिया, और हमने राइट एंगल ट्रायंगल क्या QSP में वर्क किया, जिससे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड सॉरी परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। ओके, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू, हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से जो बेस और परपेंडिकुलर निकाला था x1 और y1 के फॉर्म में रख दिया। ठीक है, अब स्क्वायर है तो उधर भेज दिया तो रूट लग गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो दैट मीन्स हम x2 माइनस x1 को x1 माइनस x2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 को y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर होल स्क्वायर नहीं होता तो y2 माइनस y1 डज नॉट इक्वल्स टू y1 माइनस y2, बट इफ whole square is there, तो then y2 minus y1 is equals to whole square is equals to y1 minus y2 whole square। ठीक है, होप कि समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया हो है। तो इसी फॉर्मूले के बेस पे आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के बेस पे आपका जो 7.1 है NCERT का टोटल जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहले अपने पास से एग्जांपल करते हैं, फिर आते हैं हम किस पे, 7.1 पे। थोड़ा बेस बना लेते हैं पहले। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2, -5 एंड -3, 2। ओके, फाइंड द डिस्टेंस। चलिए करते हैं, आसान है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना क्या है वो भी जान लीजिए और प्रैक्टिस भी हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद हम 7.1 पे आते हैं। तो आपको करना क्या है, सोल्यूशन में जाना है, और पहले आपको x1 देखिए, जैसे ही आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला, तो आपको क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपको x1 y1 x2 y2 चाहिए, तो क्यों ना हम पहले ही निकाल के रख लें। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप क्या करेंगे कि ये निकाल लेंगे पहले कि गिवन है, क्या गिवन है भाई, गिवन 2, -5। तो दैट मीन्स x1 क्या मिल गया आपको 2, y1 क्या मिल गया आपको -5, एंड एक और क्या गिवन है -3, 2। तो दैट मीन्स आपको x2 क्या मिल गया -3, y2 क्या मिल गया 2। तो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू अंडर रूट क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स अंडर रूट वॉट, x2 मीन्स वॉट -3, माइनस प्लस का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, तो -3 माइनस x1 मतलब क्या
2 होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स क्या 2 माइनस y1 मीन्स क्या -5, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स -3 - 2 -5 होल स्क्वायर एंड प्लस 5 2 7 होल स्क्वायर, तो दैट मीन्स 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49, ऐड आप करेंगे तो क्या 9 5 14 4 1 4 2 6 और 1 7, तो क्या आ गया आपका 74। तो अब आप इसका फैक्टराइज कर लीजिए, तो 74 को फैक्टराइज कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 से 2 3 जा एंड 2 7 जा, नहीं होगा तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे यूनिट हो जाए। अगर स्क्वायर रूट से बाहर तो स्क्वायर रूट से बाहर निकाल के आपका क्या होगा ये आंसर, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इसी में, हाँ आपको यूनिट लिखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस हमें कैसा किस में मेजर होता है यूनिट में, तो आपको यूनिट लिखना जरूरी है, तो यूनिट आपको दिखाना है। ओके, तो ओके गाइज, तो आते हैं अब 7.1 एक्सरसाइज पे, ये आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 7.1 की बात करूं तो 7.1 में आप अपने पास बुक रख लीजिए, मेरे पास तो क्वेश्चन कलेक्शन है, तो आ जाइए 7.1 में। 7.1 में जो आपका पहला एक्सरसाइज है उसमें 7.1 का पहला क्वेश्चन है, सॉरी एक्सरसाइज नहीं क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्या कहा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट, जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया सेम वैसा ही है। फर्स्ट का फर्स्ट क्या है 2,3 एंड 4,1, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। आसान है ना, आप डायरेक्ट लिख लीजिए x1 कितना है 2, y1 कितना है 3, ठीक है, x2 कितना है 4, y2 कितना है 1, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x2 मीन्स क्या 4 माइनस x1 मीन्स क्या 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स क्या 1 माइनस y1 क्या y1 है आपका 3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स रूट में 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो दैट मीन्स 2 2 जा 4 माइनस 2 का भी स्क्वायर प्लस का होगा 4, तो ये क्या मिल के आ गया आपका अंडर रूट में 8 का फैक्टर निकाल लीजिए, 8 का फैक्टर क्या होगा 4, 2 से 2 से 1, हर बार आप फैक्टर नहीं निकालेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस भी होता जाएगा कि 8 का क्या होता है 2√2, अगर नहीं याद है तो आप ऐसे करके भी देख सकते हैं यूनिट, और ये हो गया आंसर, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा आप खुद कीजिएगा, थर्ड वाला मैं बता देता हूँ। थर्ड में क्या है सेकंड क्या DYS मीन्स डू योरसेल्फ, ओके। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे है A, B एंड सेकेंड वाला दिया हुआ है -A, -B, तो यहाँ से क्या मिल गया x1 इक्वल्स टू A, y1 क्या मिल गया B, अच्छा x2 क्या मिल गया -A, y2 क्या मिल गया -B, ठीक है। बेटा अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ज़रूरत पड़ी तो मैं दोबारा भी वीडियो बनाऊंगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम सेक्शन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला D क्या हो जाएगा, रूट में क्या x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे क्या है आपके पास x2 क्या है, x2 इज -A, माइनस प्लस का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, -A क्योंकि x1 भी क्या है A, प्लस y2 कितना है आपके पास -B एंड माइनस y1 क्या है B, होल स्क्वायर, ओके। सॉरी, अंडर रूट में -A -2A होल स्क्वायर प्लस -B -2B होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा
टू टू जा 4a² प्लस 4b², दोनों को ऐड करेंगे तो 4 अभी अंडर रूट ही चलेगा, सॉरी देखिए यहाँ पे ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं क्या? नहीं। अगर 4a² होता 4a² होता तब तो हम जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, लेकिन हम कॉमन ले सकते हैं। क्या हो जाएगा? a² प्लस b²। अच्छा 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 अंडर रूट में, और ये हो गया आपका यूनिट, ब्रैकेट में कर लेंगे, दैट मीन्स ब्रैकेट में यूनिट आंसर। सॉरी। तो ऐसे हो गया आपका फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेकेंड पार्ट आप खुद कीजिए। ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। ओके, तो आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। ओके, चलिए रब करता हूँ इसको, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। पहला पॉइंट जो है वो कह रहा है कि 0 0 एंड 36.15 के बीच का आप क्या निकालिए? डिस्टेंस, ठीक है। तो पहले तो ये काम करते हैं, अभी क्वेश्चन में आगे भी है लेकिन पहले ये काम करते हैं। तो ये काम करने के लिए x1 लिख लेते हैं, y1 लिख लेते हैं, x2 लिख लेता हूं मैं, एंड y2 लिख लेता हूं मैं 15। डिस्टेंस निकाला मैंने, क्या आया मेरे पास? स्क्वायर में क्या आ गया? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास? यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है हमारे पास? x2 क्या है? 36 माइनस x1 क्या है? 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 कितना है? 15 माइनस y1 कितना है? 0 होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे क्या मिल गया आपके पास? 36 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या मिल गया आपका? 15 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 36 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो गया आपके पास? 1296 एंड प्लस 15 का स्क्वायर 225। ये आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। मुझे करते करते याद हो गया है तो मैंने लिख दिया, ठीक है। दोनों को आप ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 5 6 11 1 9 2 11 1, ठीक है, एंड 2 2 4 5, और ये हो गया 1 5 1 5 1 5 9, ओ सॉरी ये 2 होगा, ठीक है। 5 6 11 1 और 9 और 2 12, 9 और 2 11 और 1 यहाँ से आया था 2 और 2 2 4 5, ठीक है। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 39 यूनिट। ओके, तो ये तो हो गया पहला। अब सेकंड वाला भी जो क्वेश्चन है इसमें वो यही क्वेश्चन है, यही सॉल्यूशन है उसका, लेकिन थोड़ा सा आपको घुमाया है। कैसे? देखिए आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जाना होगा आपको, 7.2 में जाना होगा, वहां पे देखिए कह रहा है कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स, ठीक है। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। अब 7.2 में क्या डिस्कस किया है? 7.2 में डिस्कशन ये हुआ है कि ए टाउन बी इज लोकेटेड, ठीक है, 36 km ईस्ट एंड, अब देखिए एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें इसको मैं दिखा देता हूँ कि ये ईस्ट है। चलिए यहाँ से दिखाते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। ओके, अब ये कह रहा है कि जो ए टाउन है बी इज लोकेटेड 36 km ईस्ट, ये हो गया ए। बी कहाँ पे लोकेटेड है? 36 km ईस्ट, यानी कि मान लिया ये कितना हो गया? 36 km ईस्ट। आफ्टर दैट
15 km नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ कितना 15 km, कितना 15 km नॉर्थ, ओके 15 km north. Then find the you find the distance from town A to town B without actual measuring it. तो आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकाल लेना है। तो अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए मुझे इसका कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाए, तो मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल दूंगा, निकल जाएगा ना। तो मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट तो ये ओरिजिन पे है, क्या हो जाएगा 0 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स एक्सिस से कितना है 36, वाई एक्सिस से कितना है 15। यही वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं? ओके डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आते हैं आगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे पॉज वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है, आगे आइए, आगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है भाई? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। ठीक है बेटा, अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके कि कोलिनियर प्रूफ करना है। सबसे पहले आप समझिए कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर होता है कि अगर हमारे पास एक ही लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स लाइज करते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर। जैसे मान लीजिए इसी पॉइंट पे क्या है, ए है, इसी पे क्या है, बी है, इसी पे क्या है, सी है। तो ये कैसे हो गए, कोलिनियर। ए बी सी कैसे हो गए, कोलिनियर। तो अब इस बात को हम प्रूफ कैसे करेंगे कि ये कोलिनियर है? मान लीजिए मुझे ए बी के बीच का डिस्टेंस पता है, बी सी के बीच के डिस्टेंस पता है। ठीक है, तो अगर मैं ए बी को ऐड कर दूं बी सी में, तो ए सी आ जाएगा ना, आ जाएगा। या अगर मैं क्या करूं कि ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, और इक्वल टू ए बी इक्वल टू मुझे लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो ए सी है उसमें से क्या कर दूंगा, माइनस बी सी। या मुझे अब बी सी इक्वल लिखना है, बी सी के इक्वल, तो क्या करूंगा, ए सी में से क्या माइनस कर दूं, ए बी। अगर इन तीनों में से आप कोई भी एक बात प्रूफ कर देते हो, तो ए बी सी तीनों लाइंस क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। दैट मीन्स अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका अभी हम एग्जांपल करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो आपने क्या किया, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया। ओके, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जी। इसके और इस पूरे के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया जी। इस डिस्टेंस को दिस और दिस डिस्टेंस आपने सम किया, अगर इस डिस्टेंस के बराबर आ गया इन दोनों का सम, तो क्या कह दिया, ए बी सी आर कोलिनियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो थर्ड क्वेश्चन में हम यहाँ पे फील करते हैं, क्वेश्चन करने के साथ साथ देखिए क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है ए पॉइंट क्या है, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है 1,5। बी पॉइंट जो है वो क्या है 2,3। सी पॉइंट है वो क्या है -2, -11। कह रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जब आप इतना कर चुके हो, तो आप डायरेक्टली x2 x1 y1 x2 y2 बता सकते हैं। तो हम ए बी निकाल रहे हैं, तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। तो x2 यहाँ पे कितना है 2, माइनस x1 कितना है 1 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है ये वाला कितना है 3, माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर। तो दैट मीन्स क्या आ गया हमारे पास 2 - 1 1 का होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस तो -2 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स सॉल्व करने पे कितना आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या 4, तो कितना हो गया रूट में 5। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बी सी निकालते हैं। बी सी क्या आ जाएगा, रूट, ये है बी और सी, क्या सेम वही x2 माइनस x1। तो x2 कितना है x1 y1 x2 y2। देखिए पहले हमने इसको x1 y1 माना था,
इसको क्या माना था x2 y2। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब हम BC निकाल रहे हैं x1 y1, ये क्या बन गया x2 y2। ठीक है, अच्छा अब इसको हटा दीजिए आप, तो x2 कितना है -2, ठीक है, माइनस x1 कितना है 2 एंड प्लस y2 कितना है -11, ठीक है, माइनस y1 कितना है 3। सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है, होल स्क्वायर क्या आ गया, अंडर रूट के अंदर -2 -4 का स्क्वायर प्लस -11 एंड -3 कितना हो गया -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। चेक कर लेते हैं 14, अगर आपको नहीं पता है तो आप ऐसे चेक कर लीजिए, 4 4 जा 16 6 1 4 4 4 1 जा 4 1 1 5 1 4 और 1 1 1 तो 6 4 9 1 196। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, क्या 6 6 12 2 1 9 और 1 10 और 1 12 और 1 122 ऐड कर लीजिए, 6 6 12 2 1 9 और 6 9 सॉरी यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई बेटा, सॉरी, दिल पे नहीं लेना। 6 6 12 2 1 और 9 और 1 10, सही तो था, 9 10 11 1 और 2 212। ठीक है ना, 212। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है क्या फाइंड आउट करना है हमने, नेक्स्ट AC, गर्मी बहुत है यार, AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, -2 अब हमने AC फाइंड करने के लिए इसको x1 और y1, तो क्या मिल गया x2 - x1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 क्या -11 -5 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, चेक कर लीजिए, x2 - x1 एंड y2 - y1 डन। अब आप आइए आगे, क्या करेंगे इसको, -2 तो ये कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 11 और 5 कितना -16 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया आपके पास 3 3 जा 9 प्लस 16 16 जा कितना होगा, चेक कर लेते हैं, 16 16 6 6 जा 36 6 3 6 1 जा 6 और 3 9 1 6 जा 1 1 1 जा 1 6 9 6 15 2 2 5 6 2 5 6 क्या मिल जाएगा हमें ऐड करने पे 9 6 15 5 1 6 2 265। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो AC है वो क्या इक्वल है AB प्लस BC के इक्वल है। तो क्या है AC कितना है √265 इज इक्वल्स टू √AB कितना है 5 प्लस ये कितना है √ में 212, क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल टू। ओके, तो अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या होगा, दैट मीन्स हियर AC does not equals to AB plus BC, therefore hence A, B, C are not co-linear points। ठीक है गाइज, तो नाउ अगली बार मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना, बाकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तो गाइज लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके।